कर रहा हूँ तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, दैट इज़ हाउ यू आर एबल टू रिलेट दैट एम आई गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। ठीक है, अच्छा किस किस को अभी तक लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रहा है मुझे ये बताओ। काफ़ी सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो शायद भाषा की वजह से पूरी बात समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं? यू आर वन ऑफ देम, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ग्रेट। और कौन है? एनीबडी हु इज हैविंग अ प्रॉब्लम, जो लैंग्वेज नहीं समझने के कारण और मेरा टूल नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा कोई है? नोबडी इज फाइन। ओके, एक क्वेश्चन जो कॉमनली बहुत लोगों के बीच में आया है बच्चों से रिलेटेड, स्पेशली जेन ज़ी से रिलेटेड। आप सबके काफ़ी सारे लोगों के बच्चे, खुद के बच्चे अभी इस एज में से गुजर रहे होंगे। ठीक है, जब मैंने ये सुना आई वॉज इन मैं कहाँ था उस टाइम पे? आई वॉज इन ताशकंद। आई हर्ड दैट देर द जेन ज़ी दिस थिंग आंदोलन। मैंने ये सोचा यार ये जेन ज़ी जो है ना, ये लेट उठती है, ये आराम पसंद है, इसको ज़िंदगी में कोई ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, इनको क्लैरिटी की भी प्रॉब्लम है, इन्हें कुछ पता नहीं इनको क्या करना है, इनको ज़िंदगी में सब, ये जब से पैदा हुए ना तो इनके हाथ में मोबाइल था, घर में एयर कंडीशनर था, घर में कार थी, पापा मम्मी केयरिंग थे, टीचर ने कभी मारा नहीं, पेरेंट्स ने कभी मारा नहीं, कभी पैदल चल के गए नहीं। ये आंदोलन कैसे कर सकते हैं? सच कह रहा हूँ, मुझे लगा ये जेन ज़ी का आंदोलन नहीं हो सकता। जेन ज़ी आंदोलन करे बड़ा मुश्किल काम है, वो अपनी ज़िंदगी में आंदोलन में है। सच कह रहा हूँ, उसको बोल दो तुम सुबह जल्दी उठ जाओ तो वो आंदोलन में आ जाएगा। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। देखो हम लोग जिस जनरेशन से हैं, जो दोज हु आर अबाउट 35 और मे बी 35 या वो लोग की लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं थी, जैसे मोबाइल नहीं था, टेलीविज़न ब्लैक एंड वाइट आता था, वो बूस्टर लगाना पड़ता था, हिलाना पड़ता था, तब वो सिग्नल्स आते थे। ऐसा नहीं था कि भाई चैनल्स पे चैनल्स आए जा रहे हैं। एंटरटेनमेंट मोड्स वर लिमिटेड। ओके, हम लोग याद करने पे, टीचिंग पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे, रीडिंग पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता था। हर इंसान ने साइकिल और पैदल चले होंगे, साइकिल या पैदल, है ना, वॉकिंग। गाड़ियाँ बहुत कम लोगों के घरों में थी, दैट वाज अ लग्जरी एट दैट टाइम। फ़ोन बहुत कम लोगों के घरों में था उस टाइम तक। ठीक है, ये सब हमारे घर में नहीं था। तो हमारे घर में जब टेलीफोन लगा वो हमारे लिए लग्जरी था। सेकेंड हैंड गाड़ी आई, दैट वाज लग्जरी फॉर अस। जब हमारे घर में वो इतना लंबा फ़ोन आया, मोबाइल फ़ोन आया, दैट वाज लग्जरी। जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं, इनकी लाइफ में इन्होंने कभी डांट नहीं खाई, इन्होंने मार नहीं खाई। हमारे टीचर तो मारते थे तो गिनते भी नहीं थे, कितना मारा उनको भी नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम। पर कभी डिप्रेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ना तो पेरेंट्स ने बोला, ना ही बच्चे को लगा कि यार मार खा लिया आज, क्योंकि क्लास में सब ने किसी ना किसी दिन मार खाई थी, इसलिए तो कभी कोई कंपैरिजन नहीं होता था। इट वाज इजी, इट वाज लाइक ओके। बट अभी जो करंट जनरेशन है, इसके पास बहुत सारे रीजंस हैं। एंड एक और प्रॉब्लम है, इनको लगता है कि खुश तो मैं ऑलरेडी हूँ एंड आई वॉन्ट चेंज। तो खुशी के बदले में क्या लिया जाए? तो थोड़ा सा दुखी रहना चाहिए। आई एम नॉट जोकिंग। बीइंग a little sad or melancholic is in. There are Instagram pages, there are social media handles who promote that why should you be happy all the time? What's the need? Why should you be happy? Happy तो सब हैं, तो फिर तुम भी होगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो there is a distortion of thoughts. तो ये जो जनरेशन है ना, इसके साथ स्पेशली पेरेंटिंग में बहुत इश्यूज आने वाले हैं। और ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे को हम बोलेंगे कि भाई तू पढ़ाई कर, वो नहीं करेगा। हम बोलेंगे मोबाइल मत देख, वो देखेगा। हम बोलेंगे सुबह जल्दी उठ, वो नहीं उठेगा। ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। और जैसे आपने भी बताया कि आपको इससे गुस्सा आता है, उससे क्या बदलेगा? उससे कुछ नहीं बदलेगा। गुस्सा आएगा तो वो जल्दी उठने नहीं लगेगा बच्चा, या गुस्सा आएगा तो वो फ़ोन यूज़ करना बंद नहीं करेगा। यहाँ हमारे को थोड़ा सीरियसली सोचना होगा कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं।
वी हैव टू गो बैक टू देयर बैकग्राउंड्स। उसमें कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब बच्चा खाना नहीं खा रहा था तो हमने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया था, बेटा तू कार्टून देख, खाना भी खा ले। हम भी जिम्मेदार हैं उसमें, ठीक है। मेक आवर लाइफ ईजी, वी मेड देयर लाइफ वर्स्ट। मोबाइल, बच्चा जैसे जिद किया, हमने उसकी जिद को मान लिया, हमेशा उसकी जिद को ऊपर रखा। हमने उसको कभी स्ट्रगल नहीं करने दिया, कभी रोने नहीं दिया, कभी किसी चीज़ के लिए संघर्ष नहीं करने दिया। उसने बोला, उससे पहले हमने लाके दे दिया। तो ये जनरेशन के लिए संघर्ष करना थोड़ा सा मुश्किल है, हमने उसको सिखाया नहीं इस जनरेशन को, और इसलिए इनकी लाइफ मतलब आजकल जैसे 18-19 ईयर्स के बच्चे हैं, वो बोलते हैं पापा या मम्मी वो जो लड़की है ना उसका रिलेशनशिप 6 महीने से है, मतलब शी इज़ इन द सेम रिलेशन फॉर 6 months, दिस अ बिग थिंग फॉर देम। 6 महीने तक एक ही रिलेशनशिप है, ये बड़ी बात है, ठीक है। तो ये जनरेशन बहुत बहुत अलग है, इसको समझना भी मुश्किल है, और इसके साथ हम लोग जो हमने सीखा है ना वो काम नहीं करेगा। जो हम लोगों ने अपनी जनरेशन में देखा है, अगर इफ़ यू अप्लाई द सेम रूल्स इट विल नॉट वर्क। द रूल्स हैव चेंज्ड फॉर दिस जनरेशन। यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू टू हैंडल दीज गाइज। मतलब दे आर टू इंटेलिजेंट, ये हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, ये हमसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ये हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, है ना। उसमें एक और प्रॉब्लम हुई कि इस पिछले 10-20 सालों में हम लोग बहुत बिजी हो गए एज पेरेंट्स, हमारे पास अपना प्रोफेशनल प्रेशर बहुत है, तो वी आर नॉट एबल टू गिव दैट इनफ टाइम टू आवर चिल्ड्रन। That's also one reason. At the same time, they also don't want too much time from the parents because they have too many friends. They have too much of supporting entertainment medias कि वो उनके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पापा मेरे को 1 घंटा सुनाए, आधा घंटा सुनाए, उसकी जगह मैं आधा घंटा कुछ देख लूँ, I could scroll something, I can see something. तो ये challenges हैं हमारे लिए, ये common challenges है ना, मतलब each one of us are facing this challenge. कुछ ने बोला, किसी ने नहीं बोला, बस इतना सा फ़र्क है। और इन चैलेंजेस को एड्रेस करना ज़रूरी है। एक दूसरी चीज़ मैं इस सेशन के माध्यम से बोलूँगा, आप मतलब मैं किसी की भी बात बोलता हूँ तो आप ऐसा मत सोचिएगा थोड़ी देर बाद यहाँ पे सब रोएंगे और सब हंसेंगे। आपको ऐसा लगता है मेरी प्रॉब्लम है, मैंने पर्सनली है, मैंने किसी को बता दी तो फिर वो क्या सोचेगा, वो मुझे जज करेगा। यहाँ जज करना ही नहीं है, ये रूम में जज करना ही नहीं है। यहाँ पर सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग मी, बट कौन बता रहा है कौन नहीं बता रहा है इतना सा डिफरेंट है ना। और सबके फैमिली में ऐसे, जब स्पेशली शादी के बाद, कुछ के शादी से पहले ऐसे लोग आएंगे जो उनको इरिटेट करेंगे, इंसल्ट करेंगे, उनको नीचा दिखाएंगे, उनको बुरा कहेंगे। ऐसे लोग आएंगे आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में, मेरी भी लाइफ में आएंगे, ठीक है। अब हमारे पास भी 2 चॉइस है कि क्या हम उनसे भागते हैं, उनसे बचते हैं, उनसे डर जाते हैं, उनसे लड़ते हैं, या हम डील करना सीख जाते हैं कि इनसे कैसे डील करना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज दैट यू शुड लर्न हाउ टू डील विद पीपल एंड स्पेशली डिफ़िकल्ट पीपल। हमें उनसे बचना नहीं है, उनसे डरना नहीं है, उनसे भागना नहीं है, उनसे इरिटेट नहीं होना, अपने पीस ऑफ माइंड को नहीं खोना। वो हमारी ज़िंदगी में रहें या नहीं रहें हमारे को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आते हैं तो वेलकम, जाएं तो भीड़ कम। वी शुड बी लाइक ओके इन एवरी सिचुएशन। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली जो लेडीज़, दोज हु आर मैरिड, उनकी लाइफ में कभी मदर इन लॉ, कभी सिस्टर इन लॉ, ये कॉमन स्टोरीज़ हैं, मतलब इसमें कुछ नया नहीं है। हर घर में ऐसा स्टोरी मिल जाएगा आपको, बट उनके साथ डील करना सीखना पड़ेगा। तो ये भी एक लर्निंग है। और तीसरी चीज़, अगर कोई भी चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है, वो चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे रिलेशनशिप हो, किसी का कुछ कह देना हो, तो उस स्ट्रेस को आफ्टर NLP इमीडिएटली हैंडल करना है। स्ट्रेस को मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप मेरे पास अभी आए, आपने कुछ शेयर किया, आई विल नॉट शेयर दैट एंटायर स्टोरी, ऑल्दो स्टोरी में कुछ बहुत एक्साइटिंग नहीं है, ऐसा शेयर कर भी दिया तो कुछ कोई उनको लग रहा है बहुत बड़ी बात है, मेरे को लगता है कुछ बड़ी बात नहीं है, मतलब एक कॉमन सी स्टोरी है, ठीक है। तो कुछ लाइफ में कहीं कुछ फेलियर्स हो गए,
कुछ रिलेशनशिप ब्रेकआउट हो गए, ब्रेकअप्स हो गया, कोई, ये सब चीज़ें कॉमन सी चीज़ें हैं, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। आपने बताया, आपको लग रहा है ये बहुत बड़ी बात है, मुझे लग रहा है कुछ है ही नहीं इसमें, जज कौन करेगा, किसके पास इतना टाइम है, कौन सोचेगा इन सब चीज़ों के बारे में, तो जजमेंट का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब वो प्रॉब्लम हुआ उसको एड्रेस नहीं किया गया उसी समय पे, और एड्रेस नहीं करने की वजह से सालों तक आपके लाइफ में उसका इफ़ेक्ट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ दिखाई दे रहा है। मैं अभी हम लोगों ने, मेरे को जो लोगों ने आके पर्सनली कुछ अपनी प्रॉब्लम्स बताई है, मैं उन सबको एड्रेस कर रहा हूँ। ये बात कि जैसे ही आपको पता चले कि आप स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो किसी भी वजह से, है ना, तो इमीडिएटली उसको एड्रेस करो। 85-90% केसेस में यू डोंट नीड मेडिसिन्स। अगर आप उस प्रॉब्लम को डील करना सीख जाते हो तो आपको स्ट्रेस कंटिन्यू नहीं करेगा। अब इसका एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, वो समझा देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति, उसको कॉन्स्टेंटली किसी बात से डर लग रहा है, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया संख्या का कि उनको एग्ज़ाम से डर लगता था, या किसी को किसी भी चीज़ से डर लगता है, किसी को बार बार किसी चीज़ के ऊपर, किसी व्यक्ति पर बार बार गुस्सा आता है, और कोई किसी से ज़्यादा जेलस होता है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं अगर ये बार बार हो रही हैं तो ये आपके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, स्ट्रेस क्या करता है, द मोमेंट यू आर स्ट्रेस्ड, योर हैप्पी हार्मोन्स गो लो, योर मूड बैलेंसिंग हार्मोन विच इज़ कॉल्ड सेरोटोनिन गेट इम्बैलेंस्ड। सेरोटोनिन का काम है, गुस्सा आया उसको नॉर्मलाइज करना, एक्साइटमेंट आया उसको नॉर्मलाइज करना। पर अगर आप मान लीजिए कि आपकी गाड़ी के अंदर जो एक्सीलेटर है उसका क्लच, वो वायर ही टूट जाए और मीटर बढ़ता ही जाए, वैसा कुछ हो जाता है। तो इफ़ योर सेरोटोनिन लेवल इज़ नॉट कांस्टेंट, इधर यू विल बी टू एंग्री, यू विल बी टू फ्रस्ट्रेटेड, यू विल टू इरिटेटेड, मतलब आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो गया एक तरह से। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। जब आप कुछ समय तक स्ट्रेस में रहोगे, एक कांस्टेंट निगेटिव थॉट में रहोगे, स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस को अगर हैंडल नहीं किया, इट विल स्लोली एंड ग्रेजुअली टर्न अप इनटू एंग्जाइटी और डिप्रेशन। व्हाट इज एंग्जाइटी? घबराहट होना, पसीना आना, बेचैनी होना, कुछ अच्छा नहीं लगना, कोई काम नहीं करना, मतलब किसी के साथ बात करने का मन नहीं करना, अपने आप को दूसरों से दूर कर लेना, अपने अंदर सेल्फ जजिंग, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाना, फीलिंग ऑफ नॉट गुड इनफ, नॉट वर्थी, ऐसा फीलिंग आना अपने अंदर, ये सब सिम्टम्स हैं दैट यू आर ऑलरेडी एंटरिंग द स्टेज ऑफ एंग्जाइटी। अगर आपको किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, कर नहीं रहे हो बाई चॉइस, इट्स ओके, पर मन नहीं कर रहा है, आप अकेला रहना चाहते हो, आपका बार बार रोने का मन करता है, आपकी आंखों से बिना कुछ कहे आंसू निकलने लग जाते हैं, ये सिम्टम्स हैं दैट यू आर ऑलरेडी एंटरिंग ए स्टेट ऑफ एंग्जाइटी। अगर एंग्जाइटी को सही समय पर हैंडल नहीं किया गया, स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल बिकम डिप्रेशन, जहाँ पर व्यक्ति नंब हो जाएगा, वो बातें करना कम कर देगा, वो किसी से इंटरेक्ट करना बंद कर देगा, उसकी आंखों को देखकर आप पहचान जाओगे कि ये व्यक्ति बहुत किसी अलग ही जोन में है, उसको नींद आनी बंद हो जाएगी, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होना शुरू हो जाएगा, उसको या तो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहेगा, या बार बार डायरिया होगा, या IBS हो जाएगा, ये सब प्रॉब्लम्स उसके साथ शुरू हो जाएगी। अगर इस प्रॉब्लम को यहाँ पर भी हैंडल नहीं किया, नेक्स्ट स्टेज इज़ द स्टेज ऑफ एक्सट्रीम डिप्रेशन एंड एक्सट्रीम मेनिया, जिसे हम बाइपोलर बोलते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होती है कि आपको कभी तो एकदम एक्सट्रीम डिप्रेशन हो जाएगा और कभी बहुत एक्सट्रीम मेनिया हो जाएगा, आपको लगेगा आई एम द किंग, मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ कुछ देरी के लिए। जैसे अपन 2-4 पैक बड़े वाले 60 पैक ml वाले लगा लें तो आदमी को लगता है बस अब दुनिया में मेरे को कोई नहीं जीत सकता, वैसी हालत हो जाती है मेनिया में कुछ समय के लिए, एंड देन सडनली यू गेट बैक टू अनदर स्टेट्स। ये हो गया बाइपोलर। अगर इस स्टेट पे भी हमें नहीं हैंडल किया गया तो फिर you will start, I mean not you, I mean people will start having hallucination, delusions। कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कोई मेरे मोबाइल को ट्रैक कर रहा है, जिसे हम वहम की बीमारी बोलते हैं।
बहुत सारे लोगों को वहम होने लग जाता है ना, वो हमेशा डरे डरे रहते हैं, उनको लगता है कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई उनका बिगाड़ना चाहता है, कोई उनकी ज़िंदगी में नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये स्टेट स्किज़ोफ्रेनिया की स्टेज हो गई। स्किज़ोफ्रेनिक मतलब उसको जो है नहीं वो दिखाई देने लग जाएगा, उसको कुछ सुनाई देने लग जाएगा। ये स्टेजेस हैं आपके मेंटल हेल्थ की, सभी के। इसीलिए अब अगर मान लीजिए किसी की भी मेंटल हेल्थ ख़राब हुई तो क्या होगा उसका आउटकम? अगर इफ़ यू आर इन एक्सट्रीम एंगर, body will start having arthritis. People can have lupus, they can have cirrhosis, they can have all the IBS, irritable bowel syndrome, hair fall, lack insomnia मतलब नींद की बीमारी, ये सब। और फिर फिजिकल सिम्टम्स, सिम्टम्स में शिफ्टिंग पेन, कभी यहाँ हो रहा है कभी यहाँ हो रहा है, रोज पेन हो रहा है, माइग्रेन, सर दर्द हो रहा है, ये सब क्या है? इनको आप कहीं भी टेस्ट कराओगे कुछ निकलने वाला नहीं है। आप रिपोर्ट्स करवा लो, चेक करा लो, डॉक्टर को दिखा लो, कोई दवाई दे देगा, कुछ भी नहीं होगा, फ़र्क पड़ेगा नहीं। कभी पेन यहाँ हो रहा है कभी यहाँ हो रहा है, वो पेन भी साथ साथ शिफ्टिंग पेन, दिस इज़ कॉल्ड साइकोसोमैटिक पेन। ये पेन नहीं होता, ये दिमाग का रिफ्लेक्शन होता है बॉडी के ऊपर, ठीक है? तो ये पेन होने लग जाएंगे, ये बॉडी के ऊपर इफेक्ट आने लग गया। फिर उससे क्या डिस्टर्बेंस आता है? अगर आपका एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस शुरू हुआ, फिर थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब उसके स्लोली एंड ग्रेजुअली। और आपको पता है इवन द डिजीज लाइक कैंसर, उसका बहुत बड़ा रीज़न स्ट्रेस है। स्ट्रेस, बाकी चीज़ें भी हैं लेकिन स्ट्रेस भी उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। बिकॉज we create cyst within us through stress. तो आप ऐसा समझ लो कि मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको सारी मेंटल इश्यूज से, मेंटल हेल्थ इश्यूज से और आपकी सारी फिजिकल इश्यूज से आपको सेफ करता है, आपको खुश रहने का सिखाता है, आपको ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने का मौका देता है। तो इसलिए लाइफ में मैं हमेशा हर जगह बोलता हूँ, दो चीज़ें कभी भी मत आने देना। पहली, डोंट अलाउ द स्ट्रेस टू एंटर योर लाइफ। अगर स्ट्रेस आ रहा है इमीडिएटली आइडेंटिफाई करो क्या प्रॉब्लम है जो मेरी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है और उसको तुरंत सॉल्व करो। कैसे भी, किसी बड़े से मिलो, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जो आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। डॉक्टर से मिलना है डॉक्टर से मिलो, साइकेट्रिस्ट से मिलना है तो डोंट हैव अ टैबू कि कोई साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है या साइकोथेरेपिस्ट के पास जा रहा है तो वो पागल हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान को कभी ना कभी लाइफ में ज़रूरत पड़ती है, ये बुखार की तरह है, कभी भी किसी का स्ट्रेस बढ़ सकता है, तो ठीक है, और उसको तुरंत एड्रेस करो, डोंट अलाउ दैट। दूसरा, डोंट अलाउ द रीज़न ऑफ दैट स्ट्रेस टू कंटिन्यू इन योर लाइफ। अगर मान लो मुझे एक ही व्यक्ति को देख के पिछले 10 साल से गुस्सा आ रहा है, अगर एक ही बात को याद कर करके मैं हर बार रोता हूँ तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ? If it is the same thing again and again, why I am not resolving that problem? Why I am living with that problem? Why I am sleeping with that problem all the time? तो उस प्रॉब्लम को उसी समय एड्रेस करो। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई। डोंट अलाउ द स्ट्रेस टू बी इन योर लाइफ, डोंट अलाउ द रीज़न ऑफ दैट स्ट्रेस टू कंटिन्यू इन योर लाइफ, उसको भी इमीडिएटली रिजॉल्व करो। जैसे अरबिना की लाइफ में एक छोटा सा स्ट्रेस का रीज़न है दैट शी वांट टू क्लियर पीटी, ऑल्दो अभी उनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, पीपीटी क्लियर करना है उनको। छोटी सी प्रॉब्लम है, कितनी सी, अभी इस बार इसी अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे, है ना। मगर उन्होंने उसके बारे में बहुत सोचा, इतना सोचा कि वो उससे डरने लग गई। मतलब कितनी सिली सी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स है ना ये। तो जैसे ही आपको रेड फ्लैग दिखाई दे, इमीडिएटली टेक एन एक्शन, किसी से भी बात करो। नाउ देयर आर सो मेनी पीपल, राज्यलक्ष्मी मैम इज़ देयर, संजना इज़ देयर, देयर आर सो मेनी पीपल इन द रूम हु आर ऑलरेडी ट्रेंड इनफ, जो आपको इमीडिएटली हेल्प कर सकेंगे टू गेट रिड ऑफ दैट इनिशियल स्टेज ऑफ प्रॉब्लम। ओके, सो वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन कॉल्ड सब मोडालिटीज़। हम कल से एक बात कर रहे हैं, ये तुम्हारी जो पिक्चर है इसको देखो, हम बोल रहे हैं ये जो तुम्हारी फीलिंग है, इज़ इट वार्म और कोल्ड, इज़ इट रफ और स्मूथ।
आप सोच रहे होगे कि यार इसको कैसे पता चलेगा कि रफ है कि स्मूथ है कि हॉट है या कोल्ड है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं दैट आवर लैंग्वेज ऑफ माइंड, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू रीड बुक्स एंड रिमेंबर इट। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मैं अभी आपको 2 पेजेस दूं कोई बुक के और बोलूं उसको याद करो, तो शायद आपको 1 या 2 घंटा लगेगा उसको याद करने में और समझने में। अगर मैं आपको अभी 3 घंटे की धुरंधर मूवी दिखा दूं, तो 3 घंटे के बाद चौथे घंटे में आपसे पूरी स्टोरी पूछूंगा तो आप पूरी स्टोरी मुझे बता पाओगे, है ना। 2 पेज याद करने में प्रॉब्लम हो रही है पर पूरी 3 घंटे की मूवी याद हो गई, कैसे? बिकॉज आवर माइंड इज लर्निंग थ्रू विजुअल्स। जो भी कुछ आप विजुअल से पढ़ाओगे, ये आपके लिए एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, एज अ स्कूल ओनर भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप बच्चे को जितना पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़ाओगे उतना वो जल्दी सीख जाएगा। ठीक है, बिकॉज माइंड लर्न्स थ्रू पिक्चर्स। माइंड रिमेंबर पिक्चर्स, इट डजंट रिमेंबर टेक्स्ट। इट डजंट रिमेंबर टेक्स्ट। टेक्स्ट को भी वो पिक्टोरियल फॉर्म में पिक करता है। इसीलिए जो आपने अभी थोड़ी देर पहले आपकी प्रॉब्लम हुई, यू वर लुकिंग एट द नोट्स एंड इट वॉज फॉगी, इट वॉज नॉट क्लियर, दैट इमेज वॉज इम्पैक्टिंग योर साइकोलॉजी। ठीक है, तो हम जो बुक भी अगर हम जैसे रिवीजन करते हैं ना, तो वी रीड अ बुक। अगर आपकी खुद की लिखी हुई हैंड राइटिंग हो, वो जल्दी याद होती है। किसी दूसरे का नोट लेके आ जाओगे, उसको पढ़ोगे, देर से याद होगा। क्यों? बिकॉज यू रिलेट टू योर लैंग्वेज एंड योर टर्मिनोलॉजीज, योर हैंड राइटिंग, वो आपको जल्दी समझ में आएगी। दूसरा, आप जो बुक के अपने खुद के नोट्स बनाते हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय किसी दूसरे के नोट्स पढ़ लेने, क्योंकि आप वो पिक्चर्स को जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेते हो। और वो पिक्चर्स जो होती है ना, वो आपके दिमाग में पेज बाय पेज छप जाती है। अगर आपको कोई चीज़ आंसर याद नहीं आ रहा, जस्ट क्लोज योर आइज, सी व्हाट वाज रिटन देयर ऑन द नोट। बट ये कब होगा? जब आप कम से कम 5-6 बार रिपीटेडली उस पेज को देखोगे, 5-6 बार रिवीजन करोगे, तो उस प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। इफ़ यू क्लोज योर आइज, यू विल बी एबल टू सी द होल पेज। हाँ, वहाँ पे एक वर्ड ये लिखा हुआ है, एंड देन अगेन यू विल कंटिन्यू। बट वो नॉन स्ट्रेस्ड माइंड ही कर सकता है, स्ट्रेसफुल माइंड नहीं कर पाएगा ये काम को। स्ट्रेसफुल माइंड तो फोकस ही नहीं कर पाएगा किसी चीज़ पे। तो माइंड लर्न्स थ्रू विजुअल्स। अगर आपको कोई भी चीज़ सिखानी है, विजुअल से सिखा दो। उसके बाद उसके लिए सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है ऑडियो, आवाज़। ठीक है, ऑडियो पे हम ज़्यादा देर फोकस नहीं कर पाते। थोड़ी देर बाद हमारा अटेंशन जो है आउट हो जाता है। आप क्लास में बैठे हो, थोड़ी देर आप सुनोगे, फिर आपका दिमाग कहीं और चला जाएगा। सो वी आर ऑलवेज इन अ शिफ्टिंग मोड। तीसरी चीज़ होती है फीलिंग्स, विच इज़ कॉल्ड किनेस्थेटिक, विच वी आर अनअवेयर अबाउट। फीलिंग्स के बारे में तो हमें पता ही नहीं हमारे शरीर में क्या चल रहा है, डर क्यों लग रहा है, अच्छा क्यों लग रहा है, कुछ भी पता नहीं है। वो फीलिंग्स की जो लेवल है, इट इज़ एट द सबकॉन्शियस लेवल, नॉट एट द कॉन्शियस लेवल। एंड टेस्ट एंड स्मेल, ये जो 2 चीज़ें हैं, ये बहुत ही सटल लेवल पे है। इसका तो हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, जितने लोगों को भी नौशिया की फीलिंग हो रही है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, या किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट या स्मेल को सूंघते ही उनको सर में दर्द होने लग जाता है, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ दिस सब मोडालिटी और दैट पर्टिकुलर सेंस। वो आपको पता नहीं है। तो सब मोडालिटीज एक्चुअली में क्या होती है? As I said, there are 5 senses. We are receiving the information in all the 5 senses. We are getting visuals, we are getting audios, we are getting feelings, taste and smell, and our mind, without our conscious knowledge, keeps storing some of the information from that information. जब आप किसी घटना के बारे में याद करोगे, you will not see series of pictures or many pictures. You will see 1 or 2 pictures. Correct? क्योंकि उस क्लोज योर आइज, आप लोग सब पढ़ाते ना बच्चों को, ए फॉर एप्पल, है ना? क्लोज योर आइज, एंड टुडे आई एम आस्किंग यू, क्लोज योर आइज, ए फॉर एप्पल। ठीक है, द मोमेंट आई से एप्पल, यू विल सी अ पिक्चर. ओपन योर आइज and tell me which picture did you see? Red apple. How big was that apple? Show the size.
मीडियम साइज. ओके, व्हाट डिड यू सी? रेड एप्पल. सेम नहीं, सेम नहीं होगा. आपने एप्पल देखा, एप्पल का पिक्चर देखा, फोटो देखा, क्या देखा? रेड एप्पल. आपका क्या था? ओके, with leaf also. Okay, anybody else? The apple with the leaf, but in the picture. In the photo picture, है ना? सबके लिए अलग अलग एप्पल है. जिनको सिर्फ लाल एप्पल दिख रहा है, मे बी दे आर सीइंग द सेम चार्ट अगेन एंड अगेन. वो क्लास वाला जो चार्ट है उसमें रेड एप्पल बना हुआ है. हाँ, ए ऑल्सो. वो इसलिए क्योंकि रिपीटेडली आपने वो पिक्चर बार बार देखा है ना क्लासरूम के अंदर, इसलिए आपको वही पिक्चर नज़र आ रहा है. तो एवरीबडी हैज़ अ रिप्रेजेंटेशन. ए फॉर एप्पल, बच्चे ने उसकी एक इमेज स्टोर कर लिया है ना? सबके पास एक अलग अलग इमेज है. आपका रेड एप्पल और उनका रेड एप्पल अलग अलग है, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ. उसका साइज़ अलग होगा, उसका शेप अलग होगा, बट वो कहने में रेड एप्पल है. तो पहली चीज़ है कि we create those pictures in our mind with every, and that is why I say A for apple. जबकि A और एप्पल का कोई लेना देना नहीं है. A is A and apple is apple, but why A for apple? So just to create a correlation. बच्चे को याद कराने में आसान होता है पिक्चर के साथ, इसलिए उसको A for apple बोला जाता है. So submodalities refer to the various qualities of our thoughts and feeling, and in NLP learned that people process information through their 5 senses, 3 of which get more attention: seeing, hearing and feeling. Each of these is referred as modality, that is visual modality or modality. तो सब modality क्या है? हमारे 5 senses हुए. Visual is our modality, and साइज ऑफ दैट विजुअल इज सब मोडालिटी. सब मोडालिटी मतलब जो 5 हमारे मोड्स हैं कम्युनिकेशन, या 5 मोड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, उन 5 मोड्स का सब मोडालिटी क्या हुआ? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पिक्चर, इट कैन बी शेप, इट कैन बी साइज, इट कैन बी कलर, इट कैन बी कॉन्ट्रास्ट, इट कैन बी वॉट एवर. दीज डिफरेंट थिंग्स आर द सब मोडालिटी. मोडालिटी एंड सब मोडालिटी. सो वी आर गोइंग डीपर. क्या आपने अभी तक कभी सोचा था कि हमारा दिमाग ऐसे सोचता है? क्लोज योर आइज. थिंक अबाउट सम ओल्ड मूवी, रेट्रो मूवी, या ऐसा सुनिए, थिंक अबाउट अ रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन, ओके. व्हेन यू सी अ रेलवे स्टेशन, ओपन योर आइज एंड टेल मी, कितने लोगों को रेलवे स्टेशन पर ट्रेन दिखाई दी? कितनों को नहीं दिखाई दी? सिर्फ स्टेशन दिखाई दिया. ठीक है, आई सेड रेलवे स्टेशन, बट समबडी सॉ इट विद रेल, समबडी सॉ. कितने लोगों की रेड रेल थी? रेल का कलर रेड था. कितने लोगों की ब्लू कलर की ट्रेन थी? कितने लोगों की कोई और वाइट कलर की ट्रेन थी? ओके, मैंने तो रेलवे ही बोला था, रेलवे स्टेशन, बट कुछ की वाइट कलर थी. कितने लोगों की यूरोपियन ट्रेन थी? कितने लोगों की इंडियन ट्रेन थी? ओके, जिसने जो चीज़ देखी. तो आप समझो, मेरा एक शब्द हर इंसान के लिए अलग अलग मीनिंग क्रिएट कर रहा है. दैट रेलवे स्टेशन डजंट मीन रेलवे स्टेशन टू ईच वन ऑफ यू. इट मीन्स इन डिफरेंट सेंसेस. ठीक है, अब एक गलती बता रहा हूँ या एक इंप्रूवमेंट बता रहा हूँ. आप में से कुछ लोगों ने अभी जब ये क्रिएट किया एंकर, तो क्या किया? अच्छा, आई एम गोइंग टू टेक यू इन टू हैप्पी फीलिंग. नाउ यू आर गोइंग टू थाईलैंड, देयर इज़ अ ब्यूटिफुल बीच. ऐसा हुआ ना? मैं बता रहा हूँ कि क्यों नहीं करना है ऐसा, ये ऐसा नहीं करना है. देखो, मेरे लिए थाईलैंड अच्छा हो सकता है, आपके लिए ना हो. मेरे लिए बीच अच्छा हो सकता है, आपके लिए ना हो. मेरे लिए टनल अच्छी हो सकती है, आपके लिए ना हो. मेरे लिए ऊंचाई अच्छी हो सकती है, आपके लिए नहीं हो. तो हाउ कैन आई डिसाइड वॉट यू विल लाइक? लेट दैट पर्सन डिसाइड वॉट दे लाइक. So instead of saying go to Thailand or go to Krabi beach or any other beach, what you're going to say is go to the place where you like to go. Got that? Yes. Happy mood कैसे create होगा? ये नहीं कि मुझे जिससे हैप्पीनेस मिलती है मैं उसको बता दूं कि ऐसे ऐसे हैप्पीनेस मिलेगी. उसकी हैप्पीनेस
अलग चीज़ से मिलती है। मेरे को उसको खाना बनाने से हैप्पीनेस मिलती है, मुझे नहीं मिलती है। सिंपल बात है, मुझे खाने से मिलती है। तो सबकी हैप्पीनेस अलग अलग चीज़ से होगी ना, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि उनको किससे हैप्पीनेस आएगी? तो इसलिए जब आप एलिसिटेशन करते हो, ऑलवेज यूज द वर्ड्स विच आर जनरलाइज्ड। Okay, you are going to a place where you love to go. Now, the person will pick the place. Here you are doing what you want to do. The person, अगर किसी को डांस करना पसंद है डांस करेगा, किसी को ड्रिंक करना पसंद है ड्रिंक करेगा, किसी को म्यूजिक सुनना पसंद म्यूजिक। Now you are feeling the way you feel. वो फील करेगा जो वो फील कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ now you are feeling very happy, your heart is pounding, ऐसा नहीं बोलना है। मतलब वी डोंट हैव टू गिव स्पेसिफिक एलिसिटेशन या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। गॉट माई पॉइंट? तो एलिसिटेशन का एक इंपॉर्टेंट रूल है, यू हैव टू बी जनरलाइज्ड, यू हैव टू बी नॉन जजमेंटल, you don't have to put your point of view into the other's mind. क्लियर? मैंने इसलिए बोला था आपको, मैं बताऊंगा क्या कहना है। दूसरा, when we say now you are hearing the sound of a door, no, you are hearing what you hear. ये स्टेटमेंट यूज करना है। You are hearing the sound of the room, whatever you are able to hear. तो किसी को गाड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, किसी को एसी की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, किसी को पंखे की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, किसी को कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी। You are feeling what you are feeling. I don't know what you are feeling. किसी को हैप्पीनेस यहाँ फील हो रही, किसी को हैप्पीनेस यहाँ फील हो रही, किसी को यहाँ फील हो रही है, मुझे कैसे पता? You are hearing what you are hearing and you are smelling what you are smelling and what you are tasting. हम ये स्पेलिंग बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। So what happens is, आपको पता है एक रिसर्च है, रिसर्च ये कहती है you communicate only 7% through your words. 7%, only 7%. तो 93% कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? शब्दों से सिर्फ 7% कम्युनिकेशन होता है, ओनली 7। आप सोचते हो मैंने लेटर लिख दिया उसको समझ में आना चाहिए था, मैंने उसको बोल दिया उसको समझ में आना चाहिए, मैंने व्हाट्सएप किया उसको समझ में आना चाहिए। 7% ओनली। 93% कम्युनिकेशन हैपन्स सबकॉन्शियसली, थ्रू योर फीलिंग्स, थ्रू योर इमोशंस, थ्रू योर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। जैसे आपने दिमाग में कौन सी पिक्चर स्टोर की है, थ्रू द tonality, through the body language, through the expressions, is 93% कम्युनिकेशन उससे होता है। तो शब्दों की अहमियत बहुत ज़्यादा नहीं है। शब्द सिर्फ अपने उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के एक मेथड है, एक वर्ड है, इसकी बहुत लिमिटेशन है। रिच मीन्स रिच फॉर एवरीवन, बट somebody is rich at 1 lakh rupees month, somebody is not rich at even at 10 crore rupees a month. Rich is a word, बट इट मीन्स डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल। तो वर्ड की बहुत लिमिटेशंस है, वर्ड आर जनरलाइज्ड। हैप्पीनेस इज हैप्पीनेस फॉर एवरीवन, बट हैप्पीनेस मीन्स डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल। करेक्ट? तो शब्दों की लिमिटेशन है, इसलिए जनरलाइजेशन हम यूज़ करते हैं। तो आप जब किसी को कुछ बोलते हो ना, टीचर, कभी बच्चा क्लास में बोलता है, जब टीचर बोलता है तो उसको बोलने के समय एक एक शब्द पे ध्यान देना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। कहीं मैं बच्चे को डांटते समय ये तो नहीं बोल रहा हूँ तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, अगर तूने ऐसा किया तो तू ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, अगर तूने अभी ध्यान नहीं दिया तो तेरी ज़िंदगी ऐसे निकल जाएगी, बर्बाद हो जाएगी तेरी ज़िंदगी। ये मैं एक्चुअली उसको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं उसको कर्ज कर रहा हूँ, मैं उसको उसकी फ्यूचर को ख़त्म कर रहा हूँ ऐसा बोल के। ठीक है? कोई इंसान ने ज़िंदगी में कोई पढ़ाई नहीं की, फिर भी वो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल आदमी बन सकता है। एग्जाम्पल्स हैं स्टीव जॉब्स, एग्जाम्पल है बिल गेट्स, ऑल कॉलेज ड्रॉप आउट्स। एलॉन मस्क, एवरेज, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी पढ़ाई नहीं है, फिलाडेल्फिया में गया, डॉक्टरेट छोड़ दिया, रॉकेट बनाना कहीं से नहीं सीखा, ना ही बैटरी वाली कार या कार बनानी कहीं से सीखी। ही डिड इट ऑन हिज ओन, नॉट बिकॉज ऑफ हिज एकेडमिक्स। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ही इज़ अ ग्रेजुएट, वो देश को भी चला रहे हैं। अभी हमारी इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई, तो देश को चला रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन से तो नहीं चला रहे वो, ये बात तो क्लियर है। ठीक है ना? तो इफ़ यू आर ड्राइविंग अ कंट्री, इफ़ यू आर ड्राइविंग अ ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ यू आर ड्राइविंग अ स्कूल, इट डज नॉट मीन ओनली एकेडमिक्स। एकेडमिक्स का रोल 10% है, 90% इज योर लाइफ स्किल्स, हाउ यू टॉक, व्हाट यू टॉक,
how you talk to people, do you do people understand your communication, do you become empathetic to them, can you command the people, can you get the work done from the people, that is what more important, right? यही तो ज़्यादा important है ना, इसलिए आपका communication बहुत important, इसके बारे में 2 सेशन और आएंगे. So सब modalities, how we structure our experiences. सीधे आते हैं 3 मेजर एक्सपीरियंसेस पे हम जाएंगे अभी, विजुअल, किनेस्थेटिक और ऑडिटरी. Some modalities, pictures of what you believe are different than what you don't. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आई एम सॉरी. Pictures of what you believe are different from what you don't believe. समझ गए? आप जिस चीज़ को मान जाते हो, यानी जिसको आप स्ट्रांगली मानते हो, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यू आर द रिचेस्ट पर्सन ऑफ नेपाल? दैट मीन्स यू डोंट बिलीव, यू डोंट कोरिलेट विद दैट. ठीक है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट देयर विल बी अ सनराइज टुमारो? हाउ मेनी ऑफ यू डोंट बिलीव? एवरीबडी बिलीव सनराइज होगा, है ना? तो सनराइज होगा. क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट दैट सनराइज. थिंक अबाउट दैट सनराइज. सोचते ही पिक्चर ना समर में आ जाएगा, सामने नजर आएगा. ओपन योर आइज एंड टेल मी अबाउट दैट पिक्चर. पहले तो ये बताओ पिक्चर में दिखाई क्या दिया? हिल. वो बचपन में जो पिक्चर बनाया था, 2 माउंटेन्स, बीच में से सूरज निकल. वेयर? Nagarkot. Okay. Anybody else? What is your picture, Vijaya? Sunrise. I see the window. Window. Okay. From that window you are seeing the sunrise. Anybody else? Rita ji from the back. Rita. I also have seen like Rajavan. That's not same. उनकी पिक्चर आपकी पिक्चर अलग है. Just I have seen the sun that was rising, but it was in between from that 2 mountains. 2 mountains. Okay. Well, okay. Yeah. Yeah. I saw the size of sun हाँ. and light. Light of So, means heat. heat also. You felt the heat also. Just I saw Okay. there was less heat. Less heat. Light and in the morning. okay. What is the temperature? Just close your eyes and tell me. Close your eyes. Just see the picture again and tell me what is the temperature. I think No. 20. 20? Okay. ठीक है. This is so much. अब आपको क्या करना है? एक एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइज करनी है पेयर्स में. ठीक है? लेकिन अभी एक जना पेन लेके बैठेगा और दूसरा जना उसको लिखेगा, नोट डाउन करेगा. ठीक है? So 50% people will note down and 50% people will tell about the picture. Okay? एक जना कौन क्या करने वाला है वो डिसाइड कर लो पेयर में. Yeah. I'll tell you. One of you should write the answers. The other person will have to tell the answers. About the sunrise. ठीक है? About this sunrise, you have to कोई बात नहीं. अगर कोई इफ somebody is left out doesn't matter. आप सीखो बस. Okay, fine. Are you ready, all of you? Close your eyes. This is instruction for the people who are going to see the picture. Close your eyes for the people who are going to see the picture. Fine. जो पिक्चर देख रहा है उसको आंख बंद करनी है. जिसको लिखना है वो क्या क्या आंसर लिखेगा वो मैं बताऊंगा. इज दिस पिक्चर ब्लैक एंड वाइट और कलर? वो जो भी आंसर देंगे वो लिख लेना है आपको. इज दिस पिक्चर ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड? Who is writing?
Who is seeing the picture? You. Okay. Fine. Is this picture, please focus on the instruction. क्या ये, is this picture in center, left or right? Picture is in the center, left or right? Is this picture at the eye level, above or below? Is this picture at the eye level, above or below eye level? Is this picture small or big? Small और big, जब जो लोग बोल रहे हैं small, जो लोग बोल रहे हैं big, उनसे next question है how big? Can you show it with your hands? अगर किसी ने ऐसे हाथ किया तो आप मेजर कर लो 2 फीट 2.5 फीट कितना है. It can be the size of a painting. It can be a life size picture. लाइफ साइज मतलब रियल लाइफ पिक्चर, बहुत बड़ा. हाउ बिग इज द पिक्चर इन साइज? इज इट 2 feet wide? It is 1 feet wide? It is 10 feet wide like a wall? It is 100 feet wide like a cinema hall screen? Or it is life size, real life picture? Okay, my next question, is it near or far? अब जब नियर और फार है तो ये दोनों मतलब नॉन स्पेसिफिक वर्ड्स हैं. नियर कोई बोलता है तो कितना पास, 1 फीट 2 फीट 3 फीट, यानी किस जगह पर. हाथ से बता दो किस जगह पे दिखाई दे रही है वो पिक्चर आपको. इफ इट इज फार 10 फीट है, 15 फीट है, 20 फीट है, या 100 फीट है, या बहुत दूर है. वेरी फार, से 1 kilometer 2 kilometers, you can measure it. Approximate distance लिख दीजिए in feet or meters. Okay. Next, is it having a low contrast, medium contrast or high contrast? Contrast मतलब एकदम कलर्स जो हैं वो बहुत शार्प हैं, और कॉन्ट्रास्ट बहुत हाई है, मीडियम है या लो है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट अ स्टिल पिक्चर और अ मूवी? क्या ये रुकी हुई पिक्चर है जैसे कि कोई फोटो, या एक मूवी की तरह है? स्टिल और मूवी? इट इज स्टिल. नेक्स्ट, is it having a frame border or it doesn't have a frame border? Frame or border, or it doesn't have a frame or border, it is a continuous picture. Is it 2D or 3D? 2D क्या होता है, जैसे फोटो जो है ना वो 2D है, और ये रूम जो है ये 3D है. मॉडल जो होता है वो 3D होता है और फोटो 2D होता है. तो फोटो है तो 2D लिखो, मॉडल है तो 3D लिखो. इज इट 2D और 3D? डज इट हैव एनी साउंड? यस और नो? डज इट हैव एनी साउंड? यस और नो? If there is a sound, what is the sound? जो लोगों ने यस लिखवाया है वो बताएंगे कि क्या साउंड है. If there is a sound, it is coming from which side? Left side or right side? If there is a sound coming from the left side or the right side? Is there any feeling? Like, डज इट हैव अ टेम्परेचर? आपको ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, बहुत गर्म लग रहा है? वॉट इज द टेम्परेचर? यू कैन इवन टेल द टेम्परेचर. इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है.
नाउ आई वोंट somebody कैन टेक द माइक एंड टेल मी द ऑब्जर्वेशंस. मैं पूछूंगा, आप लोग माइक पे बताओगे, ठीक है? किस किसने नोट डाउन किया है? ओके. तो आप मुझे बताइए, आपकी पिक्चर में सारे पैरामीटर्स बताइए मुझे. बोलिए, माइक ले लीजिए, माइक माइक माइक. Yes, you have to just tell me it is near or far, it is left or right, whatever. She said center. It is in the center, not left or right. Okay. Then it's above the level. Above the level. Okay. And it's, she said medium size. Medium size. What does that mean? How big is that? Like 2 feet wide, approximately. मीडियम का कोई मतलब नहीं होता. मीडियम इतना भी मीडियम होता है, इतना भी मीडियम होता है, और इतना सारा भी मीडियम होगा. तो मीडियम तो कुछ नहीं कहता. ओके. कॉन्ट्रास्ट या लाइफ साइज पिक्चर है. साइज नहीं, फिर आपने मीडियम बोला ना. साइज तो लाइफ साइज मतलब डिस्टेंस होगा फ्रॉम योर सेल्फ. नियर और फार Next question is the eye level above or below? वो बता दिया. चलो छोड़ दो. नेक्स्ट. व्हाट नेक्स्ट? Then 1 feet gap, she said. Okay, 1 feet far. Here. This picture is here. Yeah. Okay, what next? Then medium, she again said. This size. Yeah. Okay, next. Then it's like a movie. Okay, it's a movie, not still picture. And does not, written does not. 2D, 3D? 3D. 3D. And the There is any sound? yes. Yes. The What is the sound? of a waterfall. Waterfall. Okay. And it's not left, right, it's around. Okay. The sound is coming around. Then I've written normal. This is the temperature maybe. Yeah, normal. The normal temperature. Feeling? Feeling is also normal. आप लोगों ने देखा आपकी पिक्चर्स के पैरामीटर्स सेम है या अलग अलग है? अलग है. सेम नहीं होंगे. कुछ सेम होंगे, कुछ अलग होंगे. यानी सबके इंडिविजुअली पैरामीटर्स. ठीक है. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू सेड दैट सनराइज इज गोइंग टू हैपन? इट इज फॉर श्योर. रेज योर हैंड्स. तो आप ऐसा मानते हो कल सनराइज होगा? सनराइज का मतलब आपको सन दिखना नहीं है. आपको सन दिखाई दिया, जैसे क्लाउड्स आ गए तो सन नहीं दिखाई देगा, बट सनराइज तो होगा ना. करेक्ट. तो दोनों को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है. सनराइज का मतलब सूर्य उदय होगा कि नहीं होगा. मुझे दिखेगा कि नहीं दिखेगा मतलब नहीं है. ठीक है. सूर्य उदय होगा. ये बात कितनी श्योर है आप सबको? 50%, 60%, 90%, 100%? हाउ मेनी इफ यू से 100%? रेज योर हैंड्स. अच्छा, अगर आप ऊपर से कूदोगे तो नीचे गिरोगे. कितने लोगों को लगता है 100% नीचे गिरोगे? रेज योर हैंड्स. ठीक है. अगर आप ठंडे पानी में जाओगे तो आपको ठंड लगेगी या गर्मी लगेगी? कितने लोग बोलेंगे ठंड लगेगी? दीज आर सर्टेन आंसर्स. दीज आर यूनिवर्सली ट्रू. ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी ठंडे पानी में जाएगा उसको गर्म लगेगा. कोई आदमी जब छत से कूदेगा तो ऊपर हवा में उड़ जाएगा, या किसी को सूर्य या कल सूर्योदय नहीं होगा. ये यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं. दीज आर सर्टेन. वी नो दैट दीज आर सर्टेन. इसीलिए हमारी जो पिक्चर अभी दिखाई दे रही है, दिस इज अ सर्टेन पिक्चर. इसके अंदर जो सब मोडालिटीज हैं, ये सर्टेनिटी के सब मोडालिटीज हैं. मतलब जो पिक्चर इस जगह पर बैठी हुई है, वो पिक्चर हमें कन्विक्शन देती है, भरोसा देती है, विश्वास देती है. और इस जगह पर बैठी हुई पिक्चर, अगर मेरी लाइफ से जुड़े हुए गोल यहां बैठ जाएं तो बस हो गया समझो. क्योंकि क्या मुश्किल है, आपको ये विश्वास है कि सनराइज होगा. भले आपको विश्वास हो ना हो, सनराइज तो होगा ही सही, लेकिन आपको विश्वास भी है. ये इंपॉर्टेंट बात है. आपका विश्वास आपके पिक्चर के अंदर आ रहा है. क्या आपने कभी तक आज तक कभी सोचा था कि पिक्चर के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं? पिक्चर तक तो सुन लिया था, लेकिन वी शुड सी विजुअली, वी शुड लर्न विजुअली, ये तो मालूम था, लेकिन इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं एक विजुअल के अंदर, और इनका इम्पैक्ट कैसे आता है. ठीक है. अब आप देखिए, आप सबके पास एक एक गोल है ना? सबके पास एक एक गोल है. आप जो लोग लिख रहे हैं वही लिखेंगे. एक लाइन बीच में खींच दो ऐसे.
नाउ देर विल बी अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस. आपको वापस उन्हीं के साथ वापस से या ऐसा करो, इस केस में डू इट ऑन योर सेल्फ, यू विल लर्न बेटर. ठीक है, डू इट ऑन योर सेल्फ. थिंक अबाउट वन goal which you want to achieve anyhow. For you it is PT exam, for somebody else कुछ गोल थे आपके, किसी ने बोला होगा तो, है ना. अभी आप लोग अपने गोल के बारे में सोचो. क्या आपको पता है आपका गोल क्या है? Close your eyes, think about it that you are achieving it. Okay? जब आप सोचते हो कि आप निफ्ट में एंटर कर रहे हो, आपका वेट 60 हो गया और आप 1 करोड़ रुपए 1 साल में कमा चुके हो और आपका एमफिल हो गया है. जब आप इस पिक्चर के बारे में सोचते हो तो यू विल सी अ पिक्चर. डू यू सी अ पिक्चर? जो देख पा रहे हैं रेज योर हैंड्स. When you think about your goal and you see a picture, when you see it, raise your hands. Okay. Okay. Now when you see this picture, tell yourself how certain do you feel you are achieving it in percentage. 0%, 10%, 20%, 50%, 80%, 90%, 100%. कितना परसेंट आपको लग रहा है इस पिक्चर को देख के कि ऐसा हो गया है? प्लीज बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, डोंट फेक. प्लीज बी ऑनेस्ट. परसेंटेज में बोलना है. हाउ मच परसेंटेज डू यू थिंक इट्स हैपनिंग इन योर लाइफ? 70. Okay, it's okay. Whatever it is, it's fine. Okay. How many of you have scored it above 70%? Raise your hands. Those who have below 70%. Okay. Those whose percentage is below 50%. Okay. Those whose percentage was above 90. Okay. There is nothing wrong and right into it. पर मैं आपको जो चीज़ एक्सपीरियंस कराना चाह रहा था वो ये है, when I think about my goal, I feel only 50% certainty कि ऐसा होने वाला है. मतलब उस पिक्चर में ही मुझे ये फीलिंग नहीं आ रही कि ये होने वाला है. यानी मेरे अंदर मेरी फीलिंग्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है. मेरे को अंदर से विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो रहा है. और क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं डरूंगा, मैं एक्शन नहीं लूँगा, और जब मैं एक्शन नहीं लूँगा तो रिजल्ट नहीं आएगा. सिंपल सी बात है. आपकी परसेंटेज कितनी थी? 50%. ठीक है. तो जिन लोगों की 50% थी इट्स ओके, जिसकी 60% थी इट्स ओके. अब आपको काम करना है नेक्स्ट. क्लोज योर आइज वंस अगेन. स्पेशली मुझे बताइए कि 70% से कम किस किस की थी? एक बार हाथ हैंड रेज कीजिए. 70% है बिलो. प्लीज़ रेज योर हैंड, थोड़ा जोर ऊपर तक खड़ा कीजिए. ओके. 70%. 60% से नीचे, मतलब 1 to 60%. खड़ा कीजिए ना हाथ, पता चले ना किस किस का. अच्छा, 70% है. ठीक है. क्लोज योर आइज एंड सी द पिक्चर नाउ. सी द पिक्चर. Now when you see this picture, you feel a certain percentage of certainty कि ऐसा होगा. Now let that picture come closer to you. उस पिक्चर को थोड़ा थोड़ा नज़दीक लेके आओ अपने. उतना नज़दीक लाना है जहाँ पर तुम्हें बेस्ट लगे, अच्छा लगे. You feel good. Bring it little closer. जैसे ही बेस्ट लगे वहाँ जाके रुक जाओ. हो गया?
Bring the picture a little closer and stop at the place where you feel the best. हो जाए तो please raise your hand so that I can come to know. Okay. Fine. Okay. So now जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया है वो लोग बचाएं. पहले आपकी सर्टेनिटी लेवल कितनी थी और अभी कितनी है? या आंखें खोल के बताइए. हाँ, आंखें खोल के बता दीजिए. Earlier how much was it? It was 80 and now it is about 90. Okay. Who else? Who raised your hands? हाँ, बताइए. It was 90 before, now it's 100. Almost 100. I want to ask from you. What was the percentage earlier? 30. अभी कितनी है? Around 50. Around 50. At the back, you raised your hand. What was the percentage earlier and what is the percentage now? Before it was 70, now it's 95. It is 95. 95. Before the person was only 40, right now. Make the picture. ये किसी भी तरीके से 110% तक नहीं जाएगा, इसलिए डोंट एक्सपेक्ट टू मच. एनीवे, मेक दिस पिक्चर अ लिटिल बिगर. क्लोज योर आईज. मेक दिस पिक्चर अ लिटिल बिगर इन साइज. उसको धीरे धीरे बड़ा करना है और वहां पर जाके रोक देना जहां पर बेस्ट लगे, आपको अच्छा फील हो. I can see the smiles on the faces now. Whenever you fix the picture, please raise your hand so that I can come to know. Thank you. Very good. Okay. Okay. Now tell me, what is the percentage of certainty you feel? It's like a 95. Oh my God, it's 95. From 50 to 95. What about you? 95. 95. 100. 100. At the back. ठीक है. Now when you see this picture, close your eyes once again. When you see this picture, do you feel any correlation that yes, it is very easy, it's happening, it's I can easily do it? Do you feel that now? Yes? Yes? Open your eyes. अब देखो क्या हुआ, जब पहले रेडियो आता था ना, तो वो गाना सुनने के लिए हमें फाइन ट्यून करना पड़ता था, फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती थी. तो सपना तो है लेकिन अंदर बिलीफ नहीं है, अंदर सर्टेनिटी नहीं है, विश्वास नहीं है, मतलब पता नहीं चल रहा कि ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. बट द मोमेंट यू चेंज द प्लेस पोजिशन ऑफ द पिक्चर अ लिटिल बिट, यू फेल्ट दैट या वाओ, दिस पिक्चर इज टू गुड नाउ, आई एम फीलिंग आई कैन ईजिली डू इट. व्हाट हैपेंड? योर सर्टेनिटी and your conviction to this picture or this idea increased drastically. प्रॉब्लम कहाँ थी? विश्वास नहीं था. आपके केस में क्या हुआ परसेंटेज में? हाँ, तो परेशान क्यों रहे हो? 50 से 65 आया ना, 100 भी आ जाएगा. अभी मैंने सारे टूल्स कहाँ निकाले हैं. वो निराश हो गई कि इसका तो 95 हो गया, मेरा तो अभी 65 पहुँचा है. ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारे अभी हथियार बाकी हैं, बहुत सारे हमारे पास. तो 65. बट गुड थिंग इज लोगों का 70 से 95 तो सिर्फ 2 टूल्स में ही हो गया, या किसी का 100% पहुंच गया. आपका क्या केस है? व्हाट वाज योर अर्लियर परसेंटेज? बिलो 10. व्हाट इज इट नाउ? देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपका जो 10% था ना, वही आपका सबसे बड़ा रीज़न था कि आप क्लियर नहीं कर पा रहे 7 अटेम्प्ट से. आपका विश्वास ही नहीं था कि मैं कर पाऊंगी. जब अंदर से विश्वास ही नहीं, कैसे होगा? अभी 60% पे आया ना, 100% पे आ जाओगे तो होने लग जाएगा ऑटोमेटिकली. आप अपने आप एफर्ट्स करोगे, अपने आप रिजल्ट्स आएंगे. ओके, सो लेट मी कम बैक. डिड यू गेट सम आइडिया अबाउट दिस? डिड यू गेट सम आइडिया? कैसे थियोरेटिकली बताता हूँ. कम बैक टू मैं चाहता हूँ कि ईच वन ऑफ यू शुड एक्सपीरियंस इट योर सेल्फ रेदर देन आई टेक अ सब्जेक्ट हियर एंड डू इट. ओके, सो अब क्या कर रहे हैं? फ्यूचर ड्रीम्स एंड गोल्स, वी डिड इट. अगर आप अपनी पिक्चर को उस पोजीशन पे रख सकते हो
जो पिक्चर आपको कन्विक्शन फील कराती हो, आपको लगता हो कि इस पिक्चर को देखकर मुझे विश्वास हो रहा है, सर्टेनिटी लेवल इज इंक्रीजिंग, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू इट। मतलब एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं अंदर से खुश फील नहीं कर रहा हूँ, सर्टेन फील नहीं कर रहा हूँ, आई विल नॉट इवन टेक एन एक्शन, एंड सिंस आई डोंट टेक एन एक्शन आई विल नॉट गेट अ रिजल्ट। व्हेन आई फील कन्विंस्ड, जैसे अगर मैं किसी से बोलता हूं कि आप यहां से यहां तक जंप करो, ठीक है, आपको लगता है आप कर पाओगे? कर पाओगे संख्या? मे बी। आओ फिर आओ शूज उतार के, है ना, गिरना नहीं है, यहां से यहां तक जंप करना है। गुड, यू डिड इट, वेरी फाइन। ठीक है, ये इनका विश्वास था कि इतना तो हो जाएगा, यहां से वहां तक जंप करना है। कर पाओगे? आर यू श्योर? तो इनको पहले से ही पता है कि नहीं हो पाएगा। नहीं, ये सच है, उनको मालूम है कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे ही इस कैलिब्रेशन को मैं वहां तक ले जाऊंगा, ये अभी क्या हुआ, इनको मालूम है मैं नहीं कर पाऊंगी, शी विल नॉट इवन टेक एन एक्शन। इफ आई से प्लीज जंप टिल दैट, ट्राई, विल यू ट्राई? ट्राई इट, देयर या अप टिल दैट, या वन गो। विल यू लाइक टू ट्राई? ओके, तो पीछे से जाके यहाँ पे खाली जगह में कर लेना। अरे चोट वोट मत लगा लेना प्लीज। हाँ, बट एटलीस्ट शी हैज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, क्योंकि उनको ऐसा विश्वास है कि कुछ तो होगा। यहीं पे कर लो, इस खाली जगह में। हाउ मच यू कैन जंप? या longest jump. Oh, you did so well. Earlier you were able to just move 1 meter, now you are almost 2 meters. Can you jump 3 meters? Just पहले पीछे चले जाओ, space बना लो। Can you jump 3 meters? Make up your mind. Long jump. हाँ, अब ट्राई करते हैं, चलो। 1 at your speed. Just a moment, I'll give you a strategy. Come here. सर एक चीज़ छोटी सी है, अभी शीज, हाँ चलिए करिए आप। डोंट रन, स्टार्ट फ्रॉम देयर इटसेल्फ। ओके, नाउ दिस इज लेस देन प्रीवियस वन बिकॉज आवर माइंड इज स्ट्रेस्ड आउट नाउ। पिछले, यस, बिकॉज प्रेशर परफॉर्मेंस अभी ये वाला मुझे ज़्यादा करना है, मैं पहले वाला भी नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, प्रेशर आ गया दिमाग पे। जब मुझे लगता है ना कि इतना मैं कर लूँगा, विश्वास हो जाएगा, तो आप कर लोगे। बस वो पिक्चर ऑफ सर्टेनिटी हमें सेट करनी है। गॉट दैट? अभी आपको विश्वास पैदा करना है, और विश्वास जिस दिन हो गया, एटलीस्ट यू ट्राई टेकिंग एन एक्शन। आपने जूते उते उतार दिए साइड में, क्योंकि वहाँ तक विश्वास था कि इतना तो हो जाएगा। अभी विश्वास नहीं है, इतना लंबा कैसे होगा, तो आप हाफ हार्टेडली आपने एक्शन लिया, तो आपने पहले जितना भी नहीं किया, उससे भी कम किया। कम, प्लीज़ कम, थैंक यू सो मच। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, अगर आपको विश्वास नहीं है, यू वोंट इवन ट्राई टू टेक एन एक्शन, एंड सिंस यू डोंट टेक एन एक्शन, यू विल नेवर सक्सीड। अगर आपका कन्विक्शन कम है, तो आप हाफ हार्टेडली एक्शन लोगे, फेल होते ही वापस पीछे चले जाओगे, नहीं होगा मुझसे। तो आपका विश्वास किसी चीज़ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए सब मोडालिटी काम करती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब मोडालिटीज, डिजिटल एंड एनालॉग। एक मैंने बोला, इज इट ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड? There are only 2 options. There is nothing in between. When I say when there are 2 options, जैसे मैंने बोला how far it is, it can be this far, this far, this far. There are multiple options available. ये क्या हुआ? Analog हुआ. If I say is it having a border or it is not having a border? There are only 2 options. या तो border है या तो नहीं है. It is digital. There are only 2 options. Critical submodality. इनके केस में critical submodality क्या थी? Size. The moment I increase the size, her certainty level jumped from 50% to 95%. एक शिफ्ट करते ही, थोड़ा सा ही बदलाव करते हुए पिक्चर में, हर कन्विक्शन लेवल इंक्रीज बाय 45%.
Critical submodality is one modality. You will set a mental image that allows you to distinctly see your true self and how, okay, that changes the meaning of an experience. तो आपका experience का meaning change हो गया and drastically change हो गया. It is critical submodality. So now here you have a sheet in your manual. आपके पास manual है, उस manual में एक ऐसी ही sheet बनी हुई है in submodalities. I don't know the page number. Can you tell me? Page number 20. Yes. Okay. Page 21. Page 21. So here there are submodalities. I am just telling you what is the meaning of each submodality. First come to the visual submodalities. Number of images. किसी भी एक्सपीरियंस की एक ही इमेज हो सकती है, एक से ज़्यादा इमेजेस भी हो सकती हैं. अगर मान लो मैंने किसी एक्सीडेंट की कोई इमेज कैरी की हुई है तो एक इमेज भी हो सकती है, मल्टीपल इमेजेस भी हो सकती है. अगर मल्टीपल इमेजेस है और मैंने उसमें से एक को क्लीन कर दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. मल्टीपल इमेजेस है तो मल्टीपल इमेजेस को क्लीन करना होगा. साइज ऑफ द इमेज. जब आप साइज पूछें तो ज़रूर पूछिए हाउ बिग इट इज़. दे से इट इज़ बिग, doesn't mean anything. Show me with your hands. Is it this big or this big or the size of the room or the size of this? Whatever. Is it still or it is in motion? Is it a movie or it is a picture? How far it is from you? Is it 1 feet, 2 feet? कोई कोई बोलता है बहुत पास है. कितना पास? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है. How big it? How distant it is? लोकेशन. पैनोरामिक आप मोबाइल में यूज़ करते हो ना. a picture which has very wide picture, long picture. is the picture bright or dim? पिक्चर के अंदर ल्यूमिनेंस कैसी है? ब्राइट है, डिम है. बॉर्डरलेस है, बॉर्डर है. 3D है या फ्लैट है? इज इट लाइक अ मॉडल और इट इज लाइक अ पिक्चर? फ्लैट. इट इज ऑलरेडी रिटन इन योर कॉपी. इट इज देयर इन द book, the 21 page number. What is a shape? If there is a shape, if there is any color associated. Now there is one more concept called associated and disassociated. Let me explain this. Close your eyes. See the picture of railway station. How many of you saw the picture of railway station and you were also there in the picture? कितने लोगों के पास, आंखें खोल लीजिए. कितने लोगों के लिए रेलवे स्टेशन तो था पर यू आर नॉट देयर इन द पिक्चर? ओके. अब आप समझिए, किसी पिक्चर में आप भी हो, है ना. इफ यू आर देयर इन द पिक्चर, व्हाट डज दैट मीन? यू आर सीइंग दैट पिक्चर एज अ डिफरेंट पर्सन. आप अपने आप को खुद को कैसे देखोगे? अगर आप फोटो खींच रहे हो विद योर कैमरा तो यू विल सी द रेलवे स्टेशन बट यू वोंट सी योर सेल्फ. बट इफ यू आर ऑल्सो देयर इन द पिक्चर दैट मीन्स यू आर टेकिंग अ सेल्फी. करेक्ट? तो अगर आप उस पिक्चर में खुद भी हो, इसका मतलब आप एज अ डिफरेंट पर्सन उसको पिक्चर को देख रहे हो. आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई एम स्टैंडिंग देयर ऑल्सो in the on the railway station. So there are two people, one who is observing, the other who is standing there. It is called a disassociated picture. You have disassociated yourself, and if you are there in the picture, it's associated. Okay. Focused and defocused. Is this picture focused or it is defocused? जैसे इनके केस में इनके नोट्स की पिक्चर defocused थी. हाँ, ये आपका confusion का सबसे बड़ा कारण है, defocused होना, मतलब पिक्चर का defocused होना. फिर नेक्स्ट आते हैं हम ऑडिटरी पे. इज देयर अ साउंड? क्या आपको कोई आवाज़ सुनाई पड़ी उस पिक्चर के साथ? एवरीथिंग इज अटैच्ड विद द पिक्चर ओनली. पिक्चर इज प्राइमरी, पिक्चर तो होगी ही सही, उसके साथ बाकी सारी चीज़ें होंगी. साउंड, वॉल्यूम कितना है, हाई है वॉल्यूम या कम है, टेम्पो कैसा है, पेस कैसा है, डायरेक्शन लेफ्ट से आ रही है राइट से आ रही है, कितने डिस्टेंस से आ रही है, रिदम कैसा है, टिम्बर है, सेंसेशन कैसा है, टिम्बर है, प्रेशर कैसा है, कोई टोनालिटी कैसी है, ये सब आवाज़ के लिए है. फिर कम टू किनेस्थेटिक. जनरली यहाँ तक जाके ख़त्म हो जाते हैं लोग, इससे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं. डायरेक्शन, फीलिंग कहाँ से
फील हो रही है। मैंने जैसे मैं आपको किनेस्थेटिक का बताता हूँ। आई जनरली आस्क दिस क्वेश्चन, इज इट रफ? रफ क्या हुआ? रफ इज योर टेक्सचर. इज देयर एनी प्रेशर? इज इट हैवी और लाइट? दिस इज द वेट. इज इट मूविंग और इट इज स्टिल? इट इज द मूवमेंट. इज इट मूविंग फ्रॉम सम टाइम? हाउ इज द इंटेंसिटी? इट इज लो और हाई? How is your breathing speed, pulse rate, breathing rate? Where is the location in your body? Is it here? It is here. Location in your body. What is the direction of movement? ये किस चीज़ के हुए? Feelings के. Feeling heavy है, light है, shine मतलब rough है, smooth है, moving है, still है, hot है, cold है, heavy है, light है, pressure है, नहीं है. ये सब क्या हुआ? Feelings. Olfactory and gustatory. Do you have a sweet or a what type of taste do you feel? ये टेस्ट के लिए है सारे, है ना? Even sometimes you have a smell. जैसे उन्होंने बोला था कोकोनट की स्मेल आ रही है सी बीच पे, तो दैट वाज स्मेल. तो ये पांचों कंपोनेंट्स हो गए. सबसे बड़ा चेंज आता है विजुअल चेंज में, फिर थोड़ा सा ऑडियो, फिर थोड़ा सा smell, taste. Now these submodalities are a great tool. It can help you to like something which you want to like. It can help you to dislike the things which you don't want to like. Say if somebody is कोई ऐसी चीज़ है जो आप छोड़ना चाहते हो, आदत बदलना चाहते हो. मोबाइल नहीं, कुछ anything which you want to leave. You huh? Time management? You want to leave time management? No, not proper. I mean, No. Time management नहीं. like a sweet eating. Sweet. You want to leave that? You eat sweets? I don't eat more, but I love to eat. तो फिर love to eat तो ठीक है ना? It's okay. Why do you want to Whenever eat? I see, I can't, control. How it is affecting your life? Why you want to leave it? Because to be fit, the You are already sugar fit. sugar is not good. शुगर है आपको? No. तो फिर But one शुगर खाने से शुगर होती है ऐसा कोई गारंटी नहीं है. और कुछ समथिंग मोर स्पेसिफिक? What about overthinking, sir? Overthinking. ओवर थिंकिंग वर्ड पे हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि ओवर थिंकिंग के बहुत सारे मतलब होते हैं. ओवर थिंकिंग का एक ही मतलब नहीं है. ओवर थिंकिंग के बहुत सारे मतलब हैं. क्या आप किसी एक ही सब्जेक्ट पे ज़्यादा सोच रहे हो? क्या आपको इंट्रूटिव थॉट्स आ रहे हैं, कंटिन्यूस थॉट्स आ रहे हैं, चाहने के बाद आ रहे हैं या बिना चाहे आ रहे हैं? आप नहीं चाहते थॉट्स, फिर भी आपको थॉट्स आ रहे हैं. ओवर थिंकिंग के बहुत सारे मतलब हैं. एनी हैबिट विच यू वॉन्ट टू चेंज. हैबिट. हाँ, वेकअप अर्ली. कितने लोग? Wake up early now. Sometime only. I want to be early. हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू वेकअप अर्ली? You already wake up. ओके. 4-5 days चैलेंज है. 5 days चैलेंज. जस्ट 5 days चैलेंज. अगर आपने ये 5 दिन कर लिया, Anger issue, anxiety. 5 days चैलेंज नहीं, हैबिट की बात कर रहा हूँ मैं. हैबिट्स. 5 days चैलेंज क्या है? फर्स्ट डे you want to get up whatever time, 5, 5:30, 4:30, whatever time. Don't give a chance to your mind to think. मतलब अलार्म बजा, उसके बाद ये नहीं सोचना है 5 मिनट और अलार्म बंद करना है. That comes in that first thought. तो आपको क्या करना है? The moment alarm rings, Yeah. immediately get up. बिना सोचे. Don't even if 3, 2, 1 भी काउंट नहीं करना है. उठ जाना है, पहला स्टेप. दूसरा स्टेप, उठ के तुरंत वॉशरूम जाना है, फ्रेशन अप होना है एंड टेक बाथ विथ वॉट एवर टाइप ऑफ वाटर यू वॉन्ट. ल्यूक वार्म, वार्म, कोल्ड वाटर, वॉट एवर यू लाइक, इट्स ओके. टेक बाथ. Sir, I would like to add one thing. We can find an app in the phone that until and unless you click the picture of the tab, that alarm will not quit. So that could be set. So you Take turn it bath. off without clicking the picture of the particular टेक बाथ. tab. Come back. Find out a reason why you want to get up early. मतलब
कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए जो आपको इंटरेस्ट करती है. इट कैन बी मेडिटेशन, इट कैन बी एक्सरसाइज, इट कैन. देखो जल्दी उठना क्यों? मुझे फिट होना है. फिट होने का मतलब क्या? आई वॉन्ट टू लुक ब्यूटिफुल. वाई? क्यों 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 घूमना चाहते हो? समय क्यों बर्बाद करना है? यू वॉन्ट टू फिट एंड हेल्दी. वॉट डज दैट मीन टू यू? इट शुड बी समथिंग विच माइंड अंडरस्टैंड्स इजीली. मैं ऐसा दिखना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू लुक सो फिट, सो गुड, वॉट एवर इट इज. इट मे बी डिफरेंट फॉर यू. आप क्या करना चाहते हो? मतलब फिटनेस का मतलब क्या है आपके लिए? Fine, consider that as a goal, that I am able to work throughout the day without any being lethargic. ठीक है. 3, बस ये 3. एक कारण होना चाहिए, उठने के बाद मौका नहीं देना है. टेक अ बाथ. Do it for 4 days. I can guarantee you, you will all write down the feedback. ये 5 दिन आप कर दो बस. Nothing more. But you should have a strong purpose for the morning. अगर आपके पास कोई काम नहीं है ना तो आप सो जाओगे वापस. ठीक है. मॉर्निंग 5 AM जो बुक है ना रॉबिन, उसकी पढ़ लो. कुछ काम ऐसे होते हैं दिन भर क्या करना है उसको लिखना, जर्नलिंग करना, अपने दिन भर के टास्क नोट डाउन करना, अपने दिन को प्लान करना, मेडिटेशन करना. ये एसेंशियल थिंग्स हैं. ये सब करनी चाहिए सुबह 1 घंटा. उसके बाद आपको दिन भर पूरी एनर्जी मिलेगी, है ना. डू फॉर योर बॉडी, फॉर योर माइंड, फॉर योर सोल. 3 स्टेप्स, 15 मिनट्स फॉर ईच. 15 मिनट अपनी बॉडी के लिए, 15 मिनट अपनी माइंड के लिए और 15 मिनट अपनी सोल के लिए. ओके. हैबिट को कैसे बदलना है मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. एक लड़की थी, उसको रसगुल्ला खाने का और स्वीट्स खाने का बहुत शौक था. तो दैट इज़ अ गुड स्मेल एंड गुड टेस्ट. जैसे ही आप वो स्मेल और टेस्ट लोगे आपको और अच्छा लगेगा. वॉट वी डिड इज आई आस्क्ड हर वॉट इज़ दैट स्मेल विच यू डोंट लाइक. शी सेड रॉटन अनियन, सड़ी हुई प्याज की स्मेल, वो मुझे अच्छी नहीं लगती है. वॉट आई डिड इज आई यूटिलाइज दैट स्मेल विथ पिक्चर ऑफ रसगुल्ला और स्वीट. रसगुल्ला सामने रखा था, शी डिडंट वांट टू हैव इट एनीमोर बिकॉज दैट स्मेल इज नॉट गुड फॉर हर. शी वॉज ऑलमोस्ट ओवरवेट बट शी वॉज अनेबल टू रेजिस्ट. मैं आपको इसलिए मना नहीं कर रहा कि आप ओवरवेट नहीं हो, आप ओके हो, मतलब हैविंग स्वीट्स इज ओके. शी वॉज ओवरवेट. So she wanted to resist, but she was unable to resist. The moment we inserted that smell into her picture, she was not willing to have that rasgulla anymore. उसने उसी समय reject कर दिया उसको. Now it's going to be helpful. You want to share something? Okay. Fine. So it can be used for decision making. It can be used to change the feelings associated with the picture. It can be used to remove pain also in moments, in minutes and seconds. Migraine ठीक किया जा सकता है इससे forever. किसी को अगर हो तो बता देना. You have it right now? Right now? Come. बताता हूँ. Okay. Just 2 minutes. Just 2 minutes. बैठो. Okay, Vijay, you have a pain right now? Not now. When you have it? Yesterday. No, yesterday वाला पेन नहीं ठीक कर सकते हैं. अब नहीं है तो क्यों ठीक करना है? You have in your hand. Close your eyes. Oh, yes. You have? Well, I do Janasana. You have? Come. Right now you have. Just the person who have it right now. I'll try. You can do along with her. Okay? Where? How intense out of 10? 1 to 10. 1 to 10. I'll give it 7. 7. Close your eyes. Focus on that area where you have the pain. मेरे को हाथ से बता दो किधर है. Okay. How big is it in size? Show with your hand. This big. Is it heavy or it is light? It is light. Is it warm or cold? It's warm. Okay. Is it rough or smooth? I can't. Okay. Anyway, focus on that area. Believe that it is a kind of ball or a balloon of that size.
As I count from 10 to 0, you're going to make it smaller and smaller, and as I reach the 0, it's going to be almost invisible or the size of a small white dot. Okay, can we start? Start reducing the size and the weight. 10, make it smaller. 9, smaller. 8, light. 7, still smaller. 6, still smaller. 5, 4, very very small now. 3, 2, almost the size of a dot now. 1. On the count of 0, it is going to become invisible. 0. Take a deep breath, open your eyes, close your eyes, and tell me, what is the intensity of pain now? I can't feel it now. On the count of 1 to 10, how much it is? 0 to 10, sorry. It's 3. It's 3. Focus on that. 3. Imagine gone. How about you? Almost gone? Take a deep breath and clapping for all of you. So in most of the cases, psychosomatic pains, it can go immediately, except for the cases where you have a root cause, कोई हड्डी टूटी हुई है, कोई डिस्टॉर्शन है, कहीं बॉडी के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो डेफिनेटली वो पेन नहीं जाएगा. बट साइकोसोमैटिक पेन्स 80% ऑफ देम विल गो immediately and instantly. So by changing, what I did, I changed the feeling of submodality. I changed the size, the color, the shape, and when you do that, immediately your body responds. Okay, thank you so much. Thank you, sir. I could have in likings and disliking, as I said. You want to leave something, you said. ठीक है, अपन इसके बारे में बात करेंगे. Try to complete your lunch as early as you can. Those who are willing to discuss something, those who want to practice, they can take the lunch fast and come back. Those who don't want to, they can take enough time